हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ महिमा राठौर, योर टैक्स एडवाइज़र। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी लिटरेड आईटीआर फाइलिंग, जो कि आपका सर्विस केस में जो फाइलिंग हो रहा है उस रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो एक तो आईटीआर के अलग अलग केसेस होते हैं जहाँ पे कि आपका आईटीआर फॉर्म जो है चेंज होता है आपके अकॉर्डिंग टू आपके इनकम सेक्शन और आपके जो भी ट्रांजैक्शन हुए उस अकॉर्डिंग आपके जो है फॉर्म भी चेंज होते। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ये आपका सर्विस केसेस है, इसमें हमें आईटीआर कैसे फाइल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया है अपने इनकम टैक्स वेबसाइट में। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, 26H डाउनलोड करना है, जहाँ पे आपको टीडीएस डिटेल्स, इनकम डिटेल्स, कौन से सेक्शन में इनकम डिडक्ट हुए वो सारे ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। देन आपको एआईएस डाउनलोड करना है, जहाँ पे आपको ऑल इनकम स्टेटमेंट दिखाते हैं, कहाँ कहाँ से आपको इनकम आए हैं वो सारे डिटेल्स वहाँ पे दिखाते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका है। तो यहाँ पे हमारे कुछ ट्रांजेक्शन नहीं शो हो रहे, बस इंटरेस्ट इनकम, और हमारे यहाँ पे कोई टीडीएस टीसीएस भी डिडक्ट नहीं हुआ है, नील है। तो हम आज ये वाला नील फाइलिंग करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल नाउ पे जाना है। असेसमेंट ईयर 24-25 का फाइल हो रहा है। देन हमारा ये सर्विस केस है, तो ये हमारा आईटीआर 4 में जाएगा, सर्विस और बिजनेस। आपके सर्विस केसेस जो कि आपका सेल परचेज नहीं होते, बस हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, सारे डिटेल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइलिंग सेक्शन है वो बी लिटरेड है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करते हो वो बी लिटरेड में जाएगा। और आप 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकम दिखाओगे 1000 पेनाल्टी, एंड 5 लाख से ऊपर 5000। यहाँ पे हमें न्यू टैक्स रिज्यूम में जाना है, तो आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे नो कोई आपका असिस रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आप नहीं डाल सकते, कुछ भी आप नो कर सकते हो आप। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। हमारे इनकम शेड्यूल आ गए हैं, क्योंकि ये फाइल हमारे आईटीआर 4 में फोल्ड करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस इनकम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कोई सैलरी इनकम नहीं है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, बस हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस से है। तो हम यहाँ पे इनकम ऐड करेंगे। तो ये हमारे क्या है, गैरेज जो है उस एसएससी का है, जो कि उनको सर्विस प्रोवाइड करते। तो यहाँ पे आपको अपना बिज़नेस का नेम डालना है। अगर आपका कोई बिज़नेस का नेम नहीं है देन आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर किए हो जिस नाम पे बिज़नेस, उसका नाम लिखना है दुकान का। उसके बाद आपको यहाँ पे बिज़नेस कोड डालना है। तो ये जैसे कि हम अदर सर्विस में इसको डाल देते हैं। अदर सर्विस डालने के बाद डिस्क्रिप्शन पे हम यहाँ पे गैरेज सर्विस ऐड कर देंगे। तो अभी उसके बाद क्या होता है, ये वाला आप हमेशा याद रखना। अगर आपका 20 लाख से ऊपर अगर एक साल में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, रिसिप्ट हो रहे हैं सर्विस केस में 20 लाख से ऊपर, तो आपको रजिस्टर जीएसटी में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। और अगर आप गुड्स पे अगर आप डील कर रहे हो देन 40 लाख से ऊपर अगर दिखाओगे जीएसटी मैंडेटरी है। अगर आप कोई लोन के लिए अगर आप इनकम शो कर रहे हो तो आप बढ़ा के दिखाना है इनकम। तो आप कभी भी, अगर आपका एक्चुअल में नहीं है 20 लाख से ऊपर, तो आप कभी भी 20 लाख से ऊपर सर्विस में नहीं दिखाना है, और गुड्स केस में 40 लाख के ऊपर। और अगर है तो वो तो मैंडेटरी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप ज़्यादा इनकम दिखाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कम इनकम दिखाते हो तो पेनाल्टी साथ नोटिस भी आ सकते हैं। तो हमेशा ये आप चीज़ ध्यान पे रखना। यहाँ पे हमारे क्या हुआ है, टोटल रिसीप्ट जो है 15 लाख का हुआ है। आपका हमें प्रॉफिट 4 लाख के आसपास रखना है। उसके बाद हमें अदर डिटेल्स जो है प्रोवाइड करना है। अगर कैश थ्रू है तो 8% से नीचे वो लेगा ही नहीं ऑटोमेटिकली। अभी उसके बाद हमें जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक बार आप एआईएस में चेक कर लेना, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई कमीशन इनकम, कोई अदर इनकम है कि उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे कुछ इनकम शो कर रहे हैं। अगर कोई भी इनकम आपका एआईएस में शो करा है, 26 में शो करा है और आपने नहीं दिखाया है, तो आपको डिफेक्टिव नोटिस के चांसेस, डिफेक्टिव नोटिस ही आते हैं, आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो सारे चेक करके एक बार आप फाइल करना। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इनकम जो है ऐड हो गए हैं। और अगर हमारे कैपिटल गेन इनकम होता तो ये वाला आपका आईटीआर 3 में फोल्ड करता, अगर आप सैलरी होल्डर हो तो 2 में।
क्योंकि कैपिटल गेन इनकम आप यहाँ पे शो नहीं कर सकते ITR 4 में। उसके बाद आपको जाना है फाइनेंशियल स्टेट, मतलब आपका क्या क्या एग्जाम्ड इनकम है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स बिजनेस का। तो यहाँ पे आपके जो जो रेड मार्क है वहाँ पे आपको अमाउंट ऐड करना कंपलसरी है, बाकी सब ना भी ऐड करो तो ले लेगा आपका। तो आप एक बार क्लाइंट से पूछ लेना डिटेल्स, सन्ड्री डेबिटर, क्रेडिटर्स, बैंक कितना अमाउंट है, कैश इन हैंड, ये जो रेड मार्क है उसको कंपलसरी फिलअप करना है। और अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो आपको बैलेंस शीट मेंटेन करना कंपलसरी है। और अगर आप GST होल्डर भी हो तो भी आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है प्रॉपरली और यहाँ पे डिटेल्स ऐड करना है। अगर GST है तो यहाँ पे आप GST का डिटेल्स, सेल परचेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा नील फाइल हो रहा है, कोई GST नहीं है इसका। देन इसके बाद आपको डिडक्शन, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन क्लेम करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा न्यू टैक्स रेजिम में। तो उसके बाद आपको ये बस शेड्यूल को ओपन करके कंफर्म करना है। उसके बाद आपको टैक्स पेड में आप जाना है, यहाँ पे आपको कोई TDS डिडक्ट होता है, यहाँ पे डिटेल्स रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 का पेनाल्टी आ रहा है। ये बी लेटेड फाइल है। 2.5 लाख के ऊपर अगर इनकम दिखाते हो तो 1000, 5 लाख के ऊपर तो ये वाला 5000 आ जाता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करके पेमेंट को जो है यहाँ पे पे करना रहता है। आप यहाँ पे जा सकते हो, पे नाउ पे जाना है, फिर पे करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। आप अगर फ़ोनपे के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर जाना है, फेडरल बैंक में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करो। उसके बाद पे नाउ, यहाँ पे जो भी कंडीशन है इसको एक बार देख लेना और सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पे नाउ पे जाना है। पे नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप यूपीआई पे बाद फ़ोनपे पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूपीआई एड्रेस डालने के बाद वेरीफाई करना है और पे नाउ करोगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोनपे पे मैसेज आएगा और आप पे कर देना। जब तक यहाँ पे चालान नहीं ये होता है आपको उसको हटाना नहीं है। तो ये आप देख सकते हो क्या सेशन जो है एक्सपायरी हो गया है, तो हम फिर से लॉगिन कर लेंगे। तो आपको हमेशा वेट करना है जब तक आपका चालान जो है यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं होता है, तब तक आपको क्या करना है, स्क्रीन को हटाना नहीं है, वरना वो फिर पे नहीं दिखाएगा। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे ऐड करके रख लेना। तो हमने ऑलरेडी जो है चालान पे कर चुका है, बस मैं आपको ये डेमो सेशन के लिए बस मतलब बता रही थी कि कैसे क्या करना है। तो ये मैं फिर से अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में डिटेल्स एक बार बता दूंगी कैसे कहाँ पे ऐड करना है टैक्स पे करने के बाद। तो देखो, आप जब भी इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हो ना, हमेशा आप एक्सपर्ट के थ्रू ही फाइल करवाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है केसेस अलग अलग होते हैं, एक सेक्शन की वजह से पूरा फाइल चेंज हो जाता है, तो वो सारे डिटेल्स डालना रहता है। तो आप जब भी फाइल करते हो मैं एडवाइस यही करूँगी कि कोई एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप उन्हीं से ही फाइल करवाओ। तो लॉगिन करने के बाद आप फिर से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ इनकम टैक्स पोर्टल में। तो हम जहाँ पे हमारा स्टॉप हुआ था वहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पे करके रखा हुआ है चालान, तो मैंने तो वो डिटेल्स बताया। तो ये आप देख सकते हो मेरे चालान डिटेल्स है। यहाँ पे आपका जितने भी डिटेल्स है, VSR कोड, चालान नंबर, ये सारे नंबर हमें कहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि अभी तक वो जीरो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहे हो जीरो नहीं दिखा रहा है, आप पे नाउ ही दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आने के बाद यहाँ पे चालान नंबर, VSR कोड और डेट ऑफ पेमेंट वो सारे ऐड करना है, और अमाउंट कितना है वो सारे डिटेल्स आपको ऐड करना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जीरो दिखाएगा। ये सब ऐड करने के बाद जब जीरो दिखाएगा तब जाके आपका ITR प्रोसीड होगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना चालान, अपने कभी कभार क्या होता है ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब अगर आप चालान भर लेते हो, पे कर लेते हो, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और कभी कभार क्या होता है ये नहीं दिखाता है, तो आपको क्या करना है, चालान से डिटेल्स लेके ऐड बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट में। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसीड पे डालना है। प्रोसीड पे जाने के बाद आपको प्रीव्यू फाइल एक बार कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक बार चेक कर लेना है आपके डिटेल्स जो भी है, क्या फिलअप किया हुआ है क्या नहीं। डिटेल्स चेक करने के बाद आपका यहाँ पे आपको आना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन।
यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद आपको OTP जाएगा आधार के थ्रू। OTP जाने के बाद ये आपका जो है ITR कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नील फाइलिंग, जिस पे कि कोई टैक्स नहीं बन रहा है। बिलेटेड आप 1000 पेनाल्टी देके कैसे ITR को फिलअप करना है। तो आप जब भी फाइल करते हो, देखो क्या होता है ना, आपका अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग सेक्शन से TDS डिडक्ट होते हैं, जो भी। आई होप आप सभी को समझ